So, Utkarsh, first of all, can you tell me what is a magnitude comparator? Magnitude comparator, basically it is, if I want to compare the two numbers, then we can use the magnitude comparator. It is like if we take two binary digit like A and B, and if the binary digit A is greater than B, then it will the output will show high. Uh, we can map it like if A and B. So, you draw the circuit of magnitude comparator using logic gate. Okay. Yeah. थोड़ा ऊपर करो. Yes. दिख नहीं रहा है थोड़ा यार, लाइट का सही करके अरेंजमेंट करो थोड़ा. लाइट कम करो थोड़ी सी ना. एक सेकंड, मैं बैकग्राउंड में लाइट बंद कर देता हूँ. ये आप सर्किट जब बना रहे हो तो तीनों में ए बी अलग अलग लगाया आपने. ये आपस में कनेक्ट नहीं करोगे इनको? सर कनेक्ट कर सकते हैं. जस्ट मैं सर आपको एक लॉजिक दिखाना चाह रहा हूँ. मैंने अप्रोच क्या लगाया है. मैंने दो इनपुट लिए हैं, ए एंड बी. सो मैंने क्या किया है कि मैं, अगर दो इनपुट है तो मेरे चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. सो और उसके अराउंड अक्रॉस मैंने तीन आउटपुट लिए हैं. फर्स्ट आउटपुट इज व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, व्हेन ए इक्वल टू बी, एंड व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए. और उसके अक्रॉस मैंने हाई आउटपुट लिया. जैसे अगर ए इज ग्रेटर देन बी, देन एट दैट केस आई पुट द आउटपुट पी एज लॉजिक हाई. When A and B both are equal, then I put the logic gate R high. So फिर मैंने उसके बाद उसका सर्किट बना दिया जैसे ये है. मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ सर, बट अप्रोच सर यही होगा. ओके. अच्छा, अगर हमारे पास एक नंबर है ए इज इक्वल टू A1 A0 और दूसरा है बी इक्वल टू B1 B0, ठीक है, दो दो बिट के दो नंबर है. ओके. तो अगर इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना हो तो क्या सर्किट बनेगा, वो सर्किट बना के दिखाओ. चाहे आप ब्लॉक डायग्राम से ही बना के दिखा दो पहले. सर मेरे दो इनपुट हैं, मतलब ए है A1 A0, बी है B1 B0, और मेरे को इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना है. हाँ, ए और बी को कंपेयर करना है. सर पहला तो अगर मेरे चार इनपुट हैं तो इसके टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 raised to the power 4. सो 16 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, और उसके अक्रॉस में 3 आउटपुट लूंगा. तो ठीक है, मैं इसका एक बार सारे कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई करता हूँ. सर मैंने मैंने एक लॉजिक के लिए बनाया था, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी. सर विजुअल है क्या? सो मैंने 16 कॉम्बिनेशंस बनाए. 16 कॉम्बिनेशंस में से जिस केस में ए वाले साइड की मैग्नीट्यूड बी वाले से ज्यादा है, तो उस केस के लिए मैंने लॉजिक हाई रखा, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने
कार्नोफ के मैप बनाया, और के मैप के अकॉर्डिंग मेरा ओके जो मैंने लॉजिक बनाया वो ये है सर। ओके। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे लॉजिक गेट की हेल्प से ना बना के, अगर मेरे पास हाफ एडर अवेलेबल है, बहुत सारे हाफ एडर अवेलेबल हैं, तो मैं लॉजिक गेट कम यूज करना चाहता हूँ और हाफ एडर का यूज करना, उसका सॉरी, वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का यूज करना चाहता हूँ मैं। मेरे पास वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हैं और ओके। लॉजिक गेट भी है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑलरेडी मेरे पास आईसी अवेलेबल है वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की, तो मैं उसको यूज कर लूँ। तो क्या उसकी हेल्प से बना सकते हो? मतलब मेरे को लॉजिक गेट यूज नहीं करना है, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड लॉजिक गेट, वन लॉजिक गेट वन मिनिमम यूज कर रहे हैं, मिनिमम। मिनिमम यूज करना है, उसकी जगह पे मेरे को मैग्नीट्यूड कंपरेटर, 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपरेटर यूज करना है। बिल्कुल। ओके, तो मेरे को मतलब सेम चीज सर, आउटपुट मतलब क्या, आउटपुट मतलब क्या होना चाहिए? नंबर 2 बिट का ही ओवरऑल फाइनल सर्किट 2 बिट का कंपैरेटर बनेगा, ओके लेकिन उसको बनाने में मैं 1 बिट का कंपैरेटर यूज करना चाहता हूँ। ओके ओके। तो उसको बना के दिखाना। 1 बिट मैं ट्राई करता हूँ सर। सर ऐसे मैंने बनाया नहीं, बट मैं एक चीज सोच रहा हूँ सर। एक सेकंड सर, जब मैं ये वाले कंडीशन को देखता हूँ, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, तो उस केस में मेरे को लग रहा है कि मैं 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपरेटर यूज कर सकता हूँ, बिकॉज जब ए इक्वल टू बी यानी कि मेरे दोनों बिट जो है वो इक्वल है, तो उस केस में मैं मैग्नीट्यूड कंपरेटर लगा सकता हूँ, मतलब अप्लाई कर सकता हूँ एट दैट केस, बिकॉज 1 बिट के मैग्नीट्यूड कंपरेटर में दोनों बिट जीरो होने चाहिए, तो वो मेरे को किसी एक, जैसे व्हेन ए एंड बी दोनों इक्वल है तो वो लॉजिक हाई देगा। तो उस केस में मैं, मतलब मैं इन दोनों केस में व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए लेस लेस देन बी, जब मैं इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था तो मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं। बट जब व्हेन ए इक्वल टू बी देखा तो मैं मैग्नीट्यूड 1 बिट के मैग्नीट्यूड कंपरेटर को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है जब दोनों बिट सेम हो। तो सर इस केस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ओके ठीक है। अच्छा, एक नैंड सर्किट से जो लैच बनती है वो बना के दिखा सकते हो? नैंड लैच। नैंड सर्किट से लैच? हम्म। अच्छा, इसकी, इसमें ए और बी में सेट और रिसेट कौन से हैं? सर ए बी में इसको ए को मान सकते हैं सेट, एंड बी को रीसेट मान सकते हैं। मान सकते हैं कि है? यस सर, यस सर। तो उस पे सेट रिसेट लिखो ना। यस सर, यस सर। अच्छा, सेट। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं। एक एक एडीसी है हमारे पास, ओके।
ठीक है। यस सर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो है सक्सेसिव एडीसी। ओके। सक्सेसिव एडीसी का ब्लॉक, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर जिसमें यूज होता है ना, एसएआर, वो वाली एडीसी है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी यू आर टॉकिंग हाँ सर? हाँ हाँ। yeah. तो उसका ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा सकते हो साइड में कहीं पे? ठीक है, ट्राई करता हूँ सर। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे को इसका फ्लो पता है कैसे करना है, बट ब्लॉक डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। अ, चलो ठीक है, क्या बनाया है दिखाओ। ये कंपेरेट काइंड ऑफ फीडबैक है सर। व्हेन इनपुट मैं एडीसी को देता हूँ एसएआर फ्लिप फ्लॉप को, तो वो कंपेयर करता है। सपोज ओके, तो मैं हाँ। आपको फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ अभी, ठीक है। यस सर। तो देखो, एक तो तुम्हें एडीसी के बारे में भी आइडिया नहीं है, तो तुम्हें ये प्रिपेयर करना है टॉपिक अपना, यस सर। ठीक है। आपको यस एडीसी के अंदर का स्ट्रक्चर समझना है, कैसे यस काम सर। करते हैं सारे टाइप हो, चाहे अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है। जितनी भी एडीसी यूज करते हैं सबके ऑपरेशन समझने हैं अंदर। यस सर। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि एडीसी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और यस सर। साथ में तुम्हें सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, ये सब टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। के बाद नैंड बेस लैच तुमने बना दिया, लेकिन अगर तुम एडीसी बताते तो मैं तुमसे फर्दर और एक क्वेश्चन पूछता, बट अभी तो तुम्हें वही नहीं पता है, तो और सर क्वेश्चन सर सर आप पूछ सकते हैं, मेरे को ब्लॉक डायग्राम बस नहीं पता है। नहीं, क्वेश्चन तो उसी से बनता है ना, फिर एडीसी से बनता है। अगली बार पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है और सर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर तुमने 1 बिट का बना दिया, और यस दो सर। बिट का तुमने ऑपरेशन बता दिया, लेकिन जो मैंने पूछा है, अब आपको वो तैयार करना है, अपने आप उसका आंसर ढूंढना है। यस सर। यही तो तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि तुम ठीक है खुद सर। सर्च करोगे तो तुम्हें और भी चीजें मिलेंगी काम की ना। यस सर। तो तुम्हें यस सर। ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, कि अगर दो नंबर हैं 2-2 बिट के, ओके। उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है, ओके। तो कंपेरेटर जो पूरा सर्किट बनेगा उसको बनाना है यूजिंग 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपेरेटर आईसी। ओके। ओके सर। ये तुम्हारा टास्क है, यस सर। ठीक है। तो बार्क यस में सर। ऐसे ही रहेगा यस सर, आपसे। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह मैंने देखे हैं जिन्होंने बार के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो मतलब मेरा, मैं बार्क में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कुछ सर्किट, मतलब जैसे कोई कंडीशन दे दिया कि जैसे कोई वेंडिंग मशीन कैसे वर्क कर रही है, कैसे अगर आपको बनाना है, या सेंसर कैसे, आप कोई सेंसर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं इसी टाइप से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मैं साइड से एक सॉफ्टवेयर है जिसको लॉजिसिम कहते हैं, तो मैं उसमें छोटे छोटे सर्किट्स बनाता हूँ, और मैं एनालाइज करता हूँ कि वो किस तरह से उसके टाइमिंग डायग्राम्स वगैरह मैं उसको सेल्फ प्रिपेयर इसी तरह तरीके से कर रहा हूँ। ये ठीक है, यही करना है। तो आपको लेकिन उसके लिए सारे बेसिक तो समझने पड़ेंगे सर्किट के, यस सर। ठीक है ना। वो जिन्हीं को करना है, यस आपको अलग से कुछ नहीं मतलब सीखना, इन्हीं को सबको बेसिक कंसेप्ट को आपस में कनेक्ट करते हुए बड़े बड़े सर्किट पे जाना है। यस सर। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू सर।